सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। उमा स्वामी महाराज की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यपाद आचार्य की जय। फूलचंद जी शास्त्री की जय। हम लोग तत्वार सूत्र पर संस्कृत टीका जो लिखी गई है पूज्यपाद आचार्य के द्वारा, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय हो चुका है। हम 5वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। 5वें अध्याय का 8वां सूत्र आज होगा। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। ग्रुप में विराजमान अंजना जी सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान जितने भी पूज्य जन हैं सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। 5वां अध्याय। अजीव काया धर्माकाश उद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यवस्थितान्य रूपाणि रूपिणः उद्गलः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येया प्रदेशा धर्मैक जीवानां। 8वां सूत्र होगा। असंख्येया प्रदेशा धर्म एक जीवानां। असंख्येयः प्रदेशः, प्रदेशा में भी विसर्ग होना चाहिए था लेकिन लुप्त हो गया है। धर्म अधर्म एक, धर्म प्लस अधर्म प्लस एक जीवाना। कहते हैं असंख्यात परदेशी हैं। कौन कौन? धर्म अधर्म और एक जीव के। जीव द्रव्य के नहीं है असंख्यात प्रदेश। एक जीवानाम माने प्रत्येक जीव के, प्रत्येक एक एक जीव के कितने प्रदेश हैं? तो असंख्यात प्रदेश हैं। धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव द्रव्य के, एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। ऐसा यहाँ पर इस सूत्र में कह रहे हैं। संस्कृत पढ़ें जिनको पढ़ना है। प्रणाम जी पढ़ती हूँ। असंख्येया प्रदेशा धर्मेक जीवानां संख्या मतिता असंख्येया। असंख्येया इत्युविध जघन्य उत्कृष्टो जघन्योत्कृष्टश्चेति। तत्र हा जघन्योत्कृष्टा संख्येय परिग्रहते प्रदिशन्तः इति प्रदेशः। वक्ष्यमाण लक्षण परमाणु स यावति क्षेत्रे व्यवतिष्ठते स प्रदेश इति व्यवहिते धर्माधर्मेक जीवा स्थूल्या संख्ये प्रदेशा। तत्र धर्माधर्मो निष्क्रियो लोकाकाशं व्याप्त स्थितौ। जीवास्तो प्रदेशोऽपि संसारण विस्पर्णस्व भावत्वात् कर्म निवर्तितं शरीरमणो महदादितिष्ठं स्थावद्गाय वर्तते। यदा तु लोकपूर्णं भवति तदा मंदर स्यादश्चित्र वज्रपटल मध्ये जीवशास्त्रो मध्य प्रदेशा व्यवतिष्ठन्ते। इतरे प्रदेशा ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् च कृष्णं लोकाकाशं विष्णुवते। अथाकाशस्य कृति प्रदेशा इत्यत आह। राम सीख लीजिए एक बार जाकर। कहते हैं धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश हैं। जो संख्या से परे हैं वे असंख्यात कहलाते हैं। संख्या से परे का मतलब
जो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसे जो संख्यात से परे हैं वे असंख्यात कहलाते हैं। संख्या से परे हैं मतलब संख्या जिसको हम संख्यात के अंदर नहीं ले सकते हैं, उससे आगे हैं, उससे परे हैं। दीदी एक असंख्यात बार 3 पेज प्रकार नंबर का। बोल दीजिए ना, मिल ही नहीं रहा है मुझे। 208 है क्या? 208। ठीक है। असंख्यात 3 प्रकार का है, जघन्य, उत्कृष्ट, अजघन्य, उत्कृष्ट। उनमें से यहाँ अजघन्य उत्कृष्ट असंख्यात का ग्रहण किया है। प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशः, यह प्रदेश शब्द की व्युत्पत्ति है। तात्पर्य यह है कि जिससे विवक्षित परिमाण का संकेत मिलता है उसे प्रदेश कहते हैं। परमाणु का लक्षण आगे कहेंगे। वह जितने क्षेत्र में रहता है वह प्रदेश है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। धर्म, अधर्म और एक जीव के प्रदेश की संख्या समान है। इनमें से धर्म और अधर्म द्रव्य निष्क्रिय हैं और लोकाकाश भर फैले हुए हैं। यद्यपि जीव के प्रदेश धर्म और अधर्म धर्म के बराबर ही है, तो भी वह संकोच और विस्तार स्वरूप स्वभाव वाला है। इसलिए कर्म के निमित्त से छोटा या बड़ा जैसा शरीर मिलता है उतनी अवगाहना का होकर रहता है। और केवली समुद्घात के समय जब वह लोक को व्यापता है, उस समय जीव के मध्य के 8 प्रदेश मेरु पर्वत के नीचे चित्रा पृथ्वी के वज्रमय पटल के मध्य में स्थित हो जाते हैं और शेष प्रदेश ऊपर नीचे तिरछे समस्त लोक को व्याप्त लेते हैं। कुछ समझने का नहीं है इसमें, आगे चले। दीदी इसकी विभक्ति कारण वगैरह नहीं बताया ना। प्रणाम दीदी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही ठीक से। हाँ, आवाज क्यों नहीं आती है? विभक्ति 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 पूछ रही है ललिता जी, विभक्ति पूछ रही है। हाँ, विभक्ति बताना। जीवा नाम भी तो, आवाज नेट के कारण नहीं आ रही होगी। हाँ जीवा नाम का पूछ रहे हैं क्या? हाँ हाँ, मैं भी कहाँ पूछी। नहीं, असंख्य वो विजया जी पूछ रही है। हाँ हाँ, धर्मा धर्मा एक जीवानाम, क्या होगा? जीवानाम, जीवानाम तो षष्ठी बहुवचन होगा। जीवों के धर्म अधर्म और एक जीव के। तो यहाँ पर बहुवचन इसलिए हो गया क्योंकि 3 का बता रहे हैं इसलिए। नहीं तो जीव तो एक ही लिए हैं, एक जीवान, एक जीव। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? धर्म अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं, इसलिए वहां पर बहुवचन आ गया है। चले आगे। आकाशस्य असंख्य प्रथमा का बहुवचन। हाँ, प्रथमा का बहुवचन असंख्येय होता है। असंख्येय प्रथमा का बहुवचन। जी रूल होता है क्या? मध्य के 8 देश मेरु पर्वत के नीचे चित्रा पृथ्वी के वज्रमय पटल के मध्य में स्थित हो जाते हैं। रूल होता है क्या? हाँ, ये नियम है, क्योंकि वो वज्रा पृथ्वी के मध्य में जो 8 आकाश के प्रदेश हैं, वे कभी भी अनादि काल से अनंत काल तक वो आकाश के प्रदेश कभी भी हिलेंगे डुलेंगे नहीं। ठीक। 8, मात्र 8 आकाश के प्रदेश। उस 8 आकाश के प्रदेश पर, उस 8 आकाश के प्रदेश पर जो समुद्घात करते हैं उनके आत्मा के 8 प्रदेश उस पर स्थित हो जाते हैं। बाकी प्रदेश इधर उधर फैलते हैं। हाँ? तो मतलब ये 8 प्रदेश है जो, उसमें एक के ऊपर एक सभी के आत्म प्रदेश वहीं चले जाते हैं क्या? जैसे अनंत आनंद सिद्ध है और वो प्रदेश तो 8 है चित्रा पृथ्वी के नीचे मात्र जो अनंतानंत सिद्ध है, तो अनंतानंत सिद्ध समुद्घात एक साथ थोड़ी करते हैं। समुद्घात के बाद वापिस आ जाते हैं लौट के। हाँ हाँ, लौट के वापस आ जाते हैं। वो तो फिर सीधी शिला पे चले गए ना। हाँ हाँ, सारी आत्मा के प्रदेश वहां चले गए, अब नीचे थोड़ी बैठे हैं। अच्छा, मतलब वो वहां रुक जाते हैं वो फिर जितनी देर वापस समुद्र जाते हैं।
हाँ, वो समुद्घात जितनी देर होता है उतना 8 समय के लिए, फिर वापस सिकुड़ते संकोच करते हैं तो 4 समय के बाद संकोच हो जाता है। 4 समय फैलाए, 4 समय संकोच किए, है ना? एक उसी मिनट समय भाभी, संकोच होते। सिद्ध लोग भी वो समुद्घात करते हैं? अभी आप जो नहीं, बोले, मंजू जी बोले, क्या बोले? सिद्ध नहीं करते हैं, अरिहंत हाँ, करेंगे आपने तो समुद्घात। यही बोला ना अभी कि सिद्ध नहीं लोग, नहीं, तभी तो मैं पूछी, मेरे को लगा सिद्ध तो सिद्ध हो गए, वो तो अब कुछ हाँ नहीं कर हाँ, सकते, समुद्घात क्यों करेंगे वो? 13वें गुण स्थान बढ़ती की बात हो रही हाँ, है। अच्छा, सॉरी, मेरे को गलत। नहीं हो सकता मैंने गलत बोला हो भूल से। आगे चलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना? जिस समय समुद्घात करते हैं तो समुद्घात करते हैं तो कोई वेश तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो सबके ही आत्मा के आकाश प्रदेश जो भी जीव हैं उसकी अपनी, जिनके नाभि वगैरह, नाभि में 8 प्रदेश अचल, जैसे हम लोग के शरीर के मध्य में नाभि होती है, ऐसा बोला जाता कि नाभि ठीक शरीर के मध्य में होती है। उस नाभि में 8 प्रदेश अचल रहते हैं हमारे। बाकी जितना आत्मा के प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, उसमें से 8 प्रदेश माइनस कर दीजिए, बाकी प्रदेश चारों बगल घूमते फिरते रहते हैं, पर वो 8 प्रदेश अचल रहते हैं। उसी तरह ये महास्कंद में भी 8 उद्गल परमाणु एकदम हमेशा ही अचल रहते हैं। और वो हाँ ठीक है, रख दीजिए एक बार। और वो 8 प्रदेश कैसे रहते हैं? 2-2 प्रदेश की 4 लाइन रहती है, जैसे गौ का थन के जैसे उसके। तो ये 8 प्रदेश में मतलब फिक्स ही होते हैं क्या, कि कौन से होते हैं, मतलब या कोई भी 8 प्रदेश जाते हैं? बताया ना कि शरीर के मध्य के आत्मा के 8 प्रदेश जो हमारे भी नाभि में अचल हैं, वही आत्मा के 8 प्रदेश वहां पर, उन प्रदेशों पर, उद्गल के आकाश के 8 प्रदेश पर वो 8 प्रदेश रहते हैं। बाकी आत्मा के प्रदेश दंड, कपाट, प्रतर आदि में जैसे जैसे फैलना होता वैसे वैसे फैलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? वो 8 प्रदेश रहते कैसे हैं? तो गाय के थन के जैसे, माने गाय 2-2 प्रदेश का ऊपर नीचे 4 प्रदेश, जैसे थन ऐसे रहता है ना, वही इस तरह से हाँ। रहता था। 2-2 प्रदेश दोनों तरफ, ऐसे 8 प्रदेश रहते हैं। ठीक। दीदी, यहाँ पे आप असंख्यात का वर्णन आया है कि अजगन्योत्कृष्ट असंख्यात को ग्रहण किया है, तो मतलब अजगन्योत्कृष्ट का मतलब बीच के अजगन्योत्कृष्ट, अजगन्योत्कृष्ट तो जघन्य से दूसरा नंबर का ये हो जाएगा ना, और उत्कृष्ट से नीचे का। दूसरा नहीं, दूसरा तो नहीं होगा। जैसे एक जगह नहीं हुआ, 100 उत्कृष्ट हुआ, तो 2 से लेकर 99 तक तो अजघन्य हो गया। 99 से 2 लेकर के अनुत्कृष्ट हो गया। तो यहाँ पर अजघन्य उत्कृष्ट, अजघन्य अनुत्कृष्ट दोनों संख्या आई है। असंख्यात यानी मध्यम असंख्यात, असंख्यात मध्यम उत्कृष्ट संख्या, मध्यम उत्कृष्ट असंख्यात। तो सभी जीवों की तो प्रदेशों की संख्या एक बराबर ही होती है ना, जैसे हमारी होगी दूसरे की भी जीवों की, है ना? हमने ये प्रश्न बहुत पहले जब जैन धर्म में आई थी समझिए, तो तत्वार्थ सूत्र का ये सूत्र मैंने जब पढ़ा तो मैंने पवन भैया जो अभी क्या है, निर्दोष सागर जी हैं, मैंने उनसे ये प्रश्न किया था कि भैया यहाँ असंख्यात से क्या समझें? असंख्यात प्रदेशी है, तो क्या सभी आत्मा के प्रदेश, एक सभी जीव के प्रदेश, असंख्यात की जो संख्या है, क्या जैसे मान लें हम लोग जघन उत्कृष्ट संख्या संख्यात को 100 मान लें, तो क्या सबकी 100 होगी क्या? मैंने ये प्रश्न उनसे किया था बहुत पहले, एकदम शुरू में, बस थोड़ा सा धर्म में आई थी, मैं सबसे पहली बार इसलिए गई थी, तब मैंने उनसे ये प्रश्न किया था। प्रश्न का उत्तर बहुत संतोषजनक नहीं आया था, बस केवल उन्होंने ये कहा था कि असंख्या, यही पढ़ने को मिलता है कि आत्मा असंख्यात प्रदेशी होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं पढ़ने आया कि भाई असंख्यात के तो बहुत सारे भेद हैं, तो क्या अलग अलग आत्मा के प्रदेश अलग अलग होते हैं क्या? बोला ऐसा कोई पढ़ने में अभी तक कोई किसी ने शंका ही नहीं की होगी, शंका नहीं की तो उत्तर भी नहीं आया, तो ऐसा कोई
आगम में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है, बस सब जीव असंख्यात परदेशी होता है, इतना ही वर्णन मिलता है। लेकिन दीदी ये असंख्यात अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान का विषय होगा ना, जो मंजू जी ने पूछा है। असंख्यात है वो अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान का विषय होने के कारण पूरा क्लियर उत्तर नहीं आया होगा ना, ये नहीं हो सकता है क्या? आज बहुत सारी चीजों का क्लियर उत्तर तो है ही है, लेकिन असंख्यात के लिए जो भी जिस भी वस्तु का असंख्यात संख्या बताई जाती है, उसमें कहीं पर भी किसी भी चीज का, जब अलौकिक गणित हम लोग देखेंगे तो कहीं भी संख्या नहीं, बच्चों की संख्या बता देंगे तो वो संख्यात हो जाएगी। उसमें ये उत्तर दिया गया कि उत्कृष्ट, जैसे 7 बजे कितनी बार बंद कर दी उस समय से, कितनी मंजू बार जी बंद कर लो ना, बेंगलोर मंजू। देखिए कितने आदमी खोल रखे हैं। असंख्यात, तो इसका ये उत्तर मिला कि भाई अगर असंख्यात काउंटेबल होता कि इतना असंख्यात है, तो फिर तो संख्यात हो जाएगा वो। मान लीजिए अगर ये बोल दें कि 100 असंख्यात है, या क्या कह रहे हैं, अजघन्य उत्कृष्ट असंख्यात का ग्रहण किया गया है। अब वो अजघन्य उत्कृष्ट संख्यात तो बहुत बड़ा हो गया, जघन्य और उत्कृष्ट एक एक संख्या होती, बाकी बीच की तो बहुत होती है। अब ये बीच की असंख्यात है, तो ये असंख्यात जो बीच की संख्या इतनी बड़ी है, बड़ी मतलब बहुत विकल्प वाली है, बहुत सारा विकल्प है उसमें, तो अब ये विकल्प पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा। जब ये प्रश्न किया गया तो बोला अगर ऐसा आ जाता तो वो फिर तो संख्यात हो जाएगा। अगर ये कह दिया जाता कि बीच वाला जो मध्यम असंख्यात जहां पर है वो बिल्कुल वही होगा, तो बोला फिर तो वो संख्यात में घट जाता। इसलिए ऐसा कोई भी मतलब नहीं, मतलब बन ही नहीं सकता है कि सबके प्रदेश बस जीव असंख्यात प्रदेशी है, इतना ही हमको जानना है। आकाशस्य अनंतः, आकाश के अनंत पर, आकाशस्य अनंतः, संधि विच्छेद होके आकाशस्य अनंतः। आकाशस्य कौन सा विभक्ति होगा? षष्ठी एक वचन, षष्ठी एक वचन। बढ़िया से याद हो गया, फटाफट बोलते हैं, बोलने के पहले बोलते हैं। आकाश के अनंत प्रदेश हैं। अविद्यमानों येषां ते अनंता के प्रदेशः कस्य आकाशस्य पूर्ववदस्यापि प्रदेश कल्पना अवश्या उक्त मूर्तानां प्रदेश परिमाणम इदानीं मूर्तानां उद्गलानां प्रदेश परिमाणम निर्ज्ञात व्यमित्यत आह। जिसका अंत नहीं वे अनंत कहलाते हैं। अनंत क्या है? प्रदेश, शंका किसके? आकाश के। पहले के समान इसके भी प्रदेश की कल्पना जान लेनी चाहिए। अर्थात जितने क्षेत्र में एक परमाणु रहता है उसे प्रदेश कहते हैं। प्रदेश का यह अर्थ यहाँ जानना चाहिए। तो एक परमाणु जितने पुद्गल का एक परमाणु पुद्गल में होता है, जितने क्षेत्र को घेरता है उसको आकाश का एक प्रदेश कहते हैं। एक प्रदेश उसकी संज्ञा है। तो ऐसे प्रदेश कितने हैं? तो बोलते हैं आकाश में अनंत प्रदेशी है आकाश। अमूर्त द्रव्यों के प्रदेश कहे। अब मूर्त पुद्गलों के प्रदेशों की संख्या ज्ञातव्य है, अतः उसका ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। संख्येया संख्याश्च पुद्गलानां, संख्येया संख्याश्च पुद्गलानां, संख्येया संख्याश्च पुद्गलानां। संख्यात संख्येया प्लस असंख्येयः, संख्येयः प्लस असंख्येयः प्लश्च पुद्गलानां। पुद्गलानां पंचमी का बहुवचन नहीं, के ही होगा ना, षष्ठी बहुवचन। षष्ठी का बहुवचन, के षष्ठी बहुवचन। क्या कह रहे हैं कि पुद्गलों के संख्यात संख्येया संख्यात असंख्यात च से यहाँ और अनंत प्रदेश होते हैं। च से यहाँ पर अनंत लगा लेंगे।
कि उद्गलों के संख्यात असंख्यात, चा का अर्थ ऊपर से ले आएंगे, अनंत प्रदेश होते हैं। उद्गल जो है, उद्गल संख्यात वाला भी होता है। संख्यात का मतलब 2 से संख्या चालू होती है। संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। कौन? उद्गल। अभी तक बात चल रही थी अरूपी की, ये बात आ गई रूपी की। संस्कृत पढ़ें। जय शब्द दीदी आपने संख्यात बताया था कि संख्यात 2 से चालू होता है, तो जब पुद्गल के तो एक परमाणु भी होता है ना? हाँ, एक परमाणु होता है ना। यहाँ पर एक परमाणु को एक को संख्या से इसलिए बाहर रखा जाता है, उसको संख्यात इसलिए नहीं कहते। एक को 1 से गुना करिए तो 1, 1 का स्क्वायर करिए तो 1, 1 को 1 से भाग दीजिए तो 1, है ना। उसमें कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए एक को कहीं भी जब कर्म कांड में जितनी भी संख्यात आएगा तो वहां पर कहीं भी एक नहीं, एक। अब इसका असंख्यातवां भाग, अगर हम उसको किसी का संख्यातवां भाग बोला जा रहा है, मान लीजिए कोई कहे भाई 100 आम है, उसका संख्यातवां भाग एक आदमी को दे दो, और संख्यातवां भाग हम एक भी संख्यात है, 1 से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 का 100 आप उस आदमी को दे दीजिए। फिर संख्यातवां भाग कहने की जरूरत ही नहीं थी, सीधे कह देना चाहिए था कि पूरे के पूरे आम इस व्यक्ति को दे दो। तो इसलिए संख्या 2 से शुरू होती है। दीदी प्रणाम। इसकी संख्या यहाँ आएगा ना, संख्या यहाँ प्लस असंख्य यहाँ च पुद्गलाना, हाँ हाँ यानी यहाँ विसर्ग आए ना संख्या में। हाँ, संख्या में विसर्ग आएगा। जी जी, प्रणाम दीदी, प्रणाम। जय शब्दादनन्ताश् चेत्यनुकृष्यते, कस्यचित् पुद्गल द्रव्यस्य द्वयणुकादिः संख्येयाः प्रदेशाः, कस्यचित् संख्येया अनन्ताश्च। अनन्तानन्तोपसंख्यानमिति चेत् न अनंत सामान्यात् अनंत प्रमाणम त्रिविध मुक्तम परितानंतम युक्तानंतम अनंतानंतम चेति तत् सर्वमनंत सामान्येन गृह्यते। स्यादेत संख्यात प्रदेशो लोकः अनंत प्रदेशस्य अनंतानंत प्रदेशस्य च स्कंदस्याधिकरणमिति विरोधस्ततो नानन्त्यमिति नैष दोषः। सूक्ष्म परिणामावगाहन शक्ति योगात् परमाणुवादयो हि सूक्ष्म भावेन परिणता एकैकस्मिन् व्यापाकाश प्रदेशे नन्तानन्ता तिष्ठन्ते। अवगाहन शक्तिश्चैषां व्याहतास्ति, तस्मादेकस्मिन्नपि प्रदेशे अनन्तानन्ता नामवस्थानं न विरुध्यते। इसमें नीचे जो शब्द आया है, ललिता जी, संख्या यहाँ में संख्या ये यहाँ, तो विसर्ग किसका हुआ इसमें? यहाँ में विसर्ग कैसे आया? जो अंडाकार है उसका तो अ उधर हो गया, तो विसर्ग किसका बना? किसी का बना नहीं है, विसर्ग लुप्त हो गया है। अच्छा, लुप्त हो गया क्या? अच्छा, ओ नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा पता नहीं। ओ करते तो फिर उसका संख्या नहीं बन पाता ना। हाँ हाँ ओ हाँ, करते हैं, अगर संख्या कर देते तो फिर संधि विच्छेद होके क्या होता? संख्या यह, है ना, तो एक वचन हाँ हो जाता, तो वो हाँ गलत हो जाता, इसीलिए। हाँ। इसमें नीचे की लाइन में है तस्मात् एकस्मिन् अपि, इसका करिए तो संधि विच्छेद। तस्मात् तलंत एकस्मिन् प्लस अपि। हाँ, तस्मात् एकस्मिन् प्लस अपि। संधि विच्छेद न को हलंत आएगा दीदी, एकस्मिन वाले न को हलंत आएगा। हाँ, प्लस और फिर अपि। उसके बाद, हाँ फिर उसके बाद प्लस अपि, फिर अपि आएगा। तस्मात् एकस्मिन प्लस अपि। यही तो बोली मैं। फिर से बोलिए मंजू जी। तस्मात् त हलंत एकस्मिन् न हलंत प्लस अपि।
हाँ, तो यहाँ पर 2 न आ गया, वो एक न का ए बन गया ना, और न पूरा होगा, सॉरी अलंत नहीं होगा, एक कस्मिन में अलंत नहीं होगा। अच्छा, तो एक न कहाँ गया? दीदी एकस्मिन में तो वो न रहेगा ही ना, वर्ड ही न है ना एकस्मिन, वो अच्छा। आधा न तो रहेगा, आधा न रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद नपी का क्या होगा? न का भी आधा न हो गया और ए बन गया। एक मिनट, एक जन बोलिए, एक जन बोलिए, है ना, एक जन बोलिए, नहीं तो आप ही लोग को नहीं समझ में, मेरे को थोड़ी समझना है, आप लोग को समझना है ना। हाँ, मंजू जैन कलकत्ता क्या बोल रही हैं? मंजू जी कलकत्ता, हाँ दीदी, हाँ क्या बोल रही हैं आप? नहीं मैं सोची एकस्मिन का जो है, एकस्मिन जब अपन लिखते तो 2 न लिखते ना, तो मैं यही बोल रही थी। ऐसा है क्या? नहीं, 2 न लिखते हैं क्या? एक दो न नहीं होते हैं ना, एक नहीं, कस्मिन में मिनट, एक ही न दीदी होता है। मैं बताऊं, दीदी विसर्ग हो गया दीदी, विसर्ग हो गया एकस्मिन। इसका विसर्ग एक, सब कोई दीदी नहीं मैं बोलिए, बताऊं, 1 मिनट सब कोई चुप रहिए। देखिए सबकी शंका निकलेगी, क्योंकि 1 मिनट कोई भी सही नहीं बोल पा रहा है। एक आदमी को पूछेंगे ना तो आप लोग सब कुछ सुन पाएंगे, है ना। आप सब कोई म्यूट कर लें, है ना, सबको नहीं, आप ही लोग को डिस्टर्ब होगा, मुझे तो नहीं चाहिए, आप ही लोग को चाहिए। आपने विसर्ग किसका बनाया? विसर्ग किसका बनता है? मंजू जी कलकत्ता। नहीं दीदी, इसका ये होएगा, एकस्मिन में हलंत लग जाएगा, तो ये आधा न तो इधर आ गया और उसका जो ए है वो अपी आ गया। और पूरा न कहाँ गया? नहीं, पूरा न जो है उसमें हलंत लगेगा। आप कॉपी में लिख के, दीदी मैं बताऊं, हाँ हाँ बताइए। हाँ, तस्मात न को हलन, एकस्मिन न को हलन, फिर न पूरा और फिर अपि, एकस्मिन न अपि। ये तो यही होता है, वापस ऑडियो वीडियो नहीं सुनने से कोई भी ठीक नहीं बोल पा रहे हैं, और जबकि ये शब्द पहले मैं करा चुकी हूँ, शायद शुरू के अध्याय में आया कि कहाँ आया, मैं पहले। और कोई बोलिए। अब हमको ये बताइए, तस्मात एकस्मिन न अपि, यहाँ न किस लिए आएगा? यहाँ न, थोड़ा सा संस्कृत हम लोग सब कोई जानते हैं, न अपि प्रदेश है, प्रदेश नहीं होते हैं, ऐसा तो बनेगा नहीं ना, तो न कैसे आएगा? न तो आएगा नहीं, नहीं है ना। नहीं ऐसे थोड़ी ना, कहीं न, यहाँ न की विवक्षा ही नहीं है, यहाँ पर आगे न ऑलरेडी दे रखा है, और यहाँ भी न ला देंगे तो वो न मिलके हाँ हाँ हाँ, पॉजिटिव हो जाएगा फिर। जी देखा मैंने। बोलिए, और लोग जो जानते हैं बढ़िया से, इसमें एक वो आती है ना, नाम भूल जाती हूँ मैं आजकल, आज नहीं है क्या, कलकत्ता की है ना, एक थोड़ा संस्कृत अच्छा जानती हैं, विनीता। एकस्मिन न प्लस अपि हो जाएगा, हाँ, विनीता, विनीता, हाँ एकस्मिन न प्लस अपि। हाँ, विनीता बोल रही हो क्या? सरिता, सरिता। हाँ हाँ, क्या बोल रही हैं? तस्मात् प्लस एकस्मिन नः प्लस अपि। वो तो विजया जी बोली हैं, वो तो विजया जी बोली बोली क्या? अच्छा मैंने नहीं हाँ। सुना। न यहाँ पर किस लिए आएगा? न यहाँ पर आई है क्या? वो क्या नाम बताया अभी? विनीता जी नहीं आई हैं? ये यहाँ वो पर क्या कि त वर्ग हाँ, का अंतिम अक्षर न है, तो उसके पहले वो न, उस तो अपेक्षा से है क्या कुछ? का न थोड़ी बन जाएगा तो नहीं, दो न आए हैं तो तन निसर्ग, हाँ जो पढ़े थे ना वही है, वही वाला आंटी जी, तन निसर्ग। हाँ, तो निसर्गा में कहाँ, 1 मिनट देखने दीजिए, बिना देखे तो। वो तो तत् निसर्गा हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर तो तन निसर्गा शब्द ही है, यहाँ पर नहीं हुआ, आदेश नहीं। यहाँ पर जहाँ पर जैसे इसमें होगा शायद, 1 मिनट, एक सूत्र,
कहाँ बताएं, आप लोग को भी बताते हैं। एक पैकेट था जिसमें पॉलिश था तो सारा पॉलिश है। सूत्र नंबर 30 देखिए, पहला अध्याय का सूत्र नंबर 30। इसलिए कही हूँ कि मैं शायद पहले अध्याय में बताई हूँ, मेरे को याद है कि मैं बताई हूँ और पहले अध्याय में बताई हूँ। 30वां सूत्र देखिए, पहले अध्याय का 30वां सूत्र। भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्थ्या। यहाँ भी युगपदे कस्मिन्ना दो न आया है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या नियम है। बात कर ले। आज ये हम नहीं बता रहे हैं, इसकी आप लोग का आज ऑडियो सुन करके मेरे को 11 दिन के 10 या 9 दिन का है ना, 9 दिन के बाद बताइएगा। आप ऑडियो सुनिएगा पहले अध्याय की और सुन करके फिर आप लोग बताइएगा, तो आप लोग को याद रह जाएगा। दीदी 8 दिन नहीं कराएंगे क्या? अब लोग ही नहीं रहेंगे तो क्या करें बोलिए। एक तो ऐसे ही आजकल बहुत कम लोग आ रहे हैं और उसमें से भी और 8-10 चले जाएंगे। कई लोग कहते हैं हम लोग के सिद्ध चक्र हो रहा है तो शाम को प्रोग्राम होगा। करने में तत्वार, इसको करने में कोई हर्जा नहीं था, तत्वार सूत्र करने में कोई दोष नहीं था, लेकिन लोग रहे तब तो कराएं। आप या तो स्टूडेंट ग्रुप में डाल के मैसेज पूछ लीजिए कितने हाँ लोग पूछ रहते हैं। लेते हैं दीदी, फिर बहुत है ना हम लोग को शाम को फिर है ना बहुत खाली खाली लगता है। हाँ, तो देख लीजिए अकेडमी अगर में लोग तो आते हैं बहुत तो। खाली लगेगा। हाँ, तो अगर कभी आते ललिता जी आधा दीदी नौका तब हो जाएगा हलन वाला तब। हाँ, अंदाज से आधा नहीं न जो बोलिए। है ना इसमें, हाँ, क्यों हो है? जाएगा? तो ये कहाँ से नहीं, कुछ भी नई चीज दिमाग में मत उपजाइए, है ना, क्योंकि वो चीज आप लोगों को किसी को याद जब नहीं आई अपन ने है। तन निसर्गात का बनाया था ना, तो तत् तन तत् निसर्गा प्लस हम नहीं बोल निसर्गात। रहे हैं। तन निसर्गा में तो वो शब्द ही है ना, न का त बन गया तत् निसर्गा। वहां तो दो न है ही है, वहां तो दो न है ही है। यहाँ पर एक न और किस लिए आया है कि आप लोगों को, इसलिए मैंने बता दिया ना। मैं कही थी ना कि पहले अध्याय में शायद मैं बताई थी शुरू में ही आप लोग को, तो आप देखिएगा उस सूत्र को निकाल के उसका ऑडियो सुनिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो सारी है इसमें। उसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा इस पहले अध्याय इस सूत्र की, और सुन के मेरे को जब भी क्लास होती है आप लोग बताइएगा क्या समझे। फिर अगर नहीं आप लोग को समझ में आया तो फिर से मैं नियम क्योंकि अगर फिर हम बताएंगे फिर आप लोग भूल जाएंगे, और जब आप लोग मेहनत करके खोजेंगे तो आप लोग को ठीक याद रह जाएगा। चलिए, पुद्गलों के संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश हैं। सूत्र में जो च शब्द दिया है उससे अनंत की अनुवृत्ति होती है। अनुवृत्ति मतलब ऊपर के सूत्र से लेना है नीचे। हाँ, ऊपर के सूत्र से नीचे लेना है। अनुवृत्ति रिपीट हो रहा है। अनुवृत्ति मतलब दोहराना, है ना, दोहराई अनंत की। हाँ, दोहराना अनुवृत्ति होती है। वृत्ति मतलब होता है वैसे करके वृत्ताकार, तो अनुवृत्ति मतलब दोहराई जा रही, उसी बात को वापस ली जा रही है, इसकी जो ऊपर बताई गई है। उससे च शब्द से अनंत की अनुवृत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि किसी द्वैनुक आदि पुद्गल द्रव्य के संख्यात प्रदेश होते हैं। द्वैगुणिक मतलब दो अणु वाले, और किसी के असंख्यात तथा अनंत प्रदेश होते हैं। शंका, यह अनंतानंत का उपसंख्यान करना चाहिए। कहते खाली आप अनंत क्यों बोले, अनंतानंत बोलना चाहिए आपको। नहीं, क्योंकि यहाँ अनंत सामान्य का ग्रहण किया है। अनंत प्रमाण 3 प्रकार का है, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। इसलिए इन सबको अनंत सामान्य से ग्रहण हो जाता है। शंका, लोक असंख्यात प्रदेश वाला है, इसलिए वह अनंत प्रदेश अनंत प्रदेश वाले। ये बहुत अच्छा सूत्र है, हम इसमें जान पाएंगे। असंख्यात प्रदेशी जो आकाश है उसमें असंख्यात प्रदेशी जीव वस्तु तो रह सकती है, और वो भी पुद्गल अनंत प्रदेशी कैसे रह सकता है। चलिए, जो थोड़ी सी देर के लिए धर्म अधर्म और जीव को अनंत प्रदेशी बनाते तो हम लोग मान जाते कि भाई रह सकते हैं, क्योंकि ये सब रूपी नहीं है इसलिए रह सकते हैं। जैसे एक सिद्ध में अनंत सिद्ध हैं, कैसे हैं, क्योंकि रूपी नहीं है। लेकिन पुद्गल तो रूपी है। रूपी पुद्गल असंख्यात में अनंत कैसे रह सकता है,
ये हमें बहुत अच्छी तरह से इस सूत्र से भावभासना होगी, बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा। आप लोगों को धैर्य रखिएगा। लोक असंख्यात प्रदेश वाला है, इसलिए पहले आचार्य की वाणी को पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको छोटे छोटे उदाहरण से समझा देंगे। इसलिए वह अनंत प्रदेश वाले और अनंतानंत प्रदेश वाले स्कंध का आधार है। शंका कर रहे हैं कि लोक असंख्यात प्रदेश वाला है, इसलिए वह अनंत प्रदेश वाले और अनंत अनंत प्रदेश वाले स्कंद का आधार है। वो भी किसका? स्कंद का। कहते हैं ना पुद्गल का, पुद्गल तो स्कंद रूपी होगा। इस बात को मानने में विरोध आता है कि असंख्यात प्रदेश में, जैसे मान लीजिए कि एक कलम है 6 इंच लंबी, तो 6 इंच प्रदेश तो रोकेगी ना, उससे कम में कैसे रह सकती है? राइट। हम अगर 5 फीट के लंबे हैं, 3 फीट चौड़े हैं, तो हम जहां भी बैठेंगे आकाश का इतना प्रदेश तो लेंगे ही लेंगे। और जीव कितने हैं? अनंतानंत। पुद्गल परमाणु कितने हैं? अनंतानंत। और पुद्गल परमाणु के तो प्रदेश भी बहुत ज्यादा है, ऊपर से रूपी भी है, संसारी जीव भी रूपी है। तो कहते ये तो विरोध वाली बात आप कर दी है कि असंख्या 1 लीटर का दूध का टोपिया है, आप कह रहे हो हम तो उसमें 3 लीटर हटा दिए, ये कहीं संभव थोड़ी हो सकता है। आप तो विरोधी बात कर रहे हैं। अतः पुद्गल के अनंत प्रदेश नहीं बनते। तो चलिए आप कहते हैं तो फिर पुद्गल के अनंत प्रदेश नहीं बनेंगे, क्योंकि सारे पुद्गल इस लोक में ही समाये हुए हैं। अलोक असंख्यात प्रदेशी है, तो आप फिर ये कहिए कि पुद्गल के अनंत प्रदेश नहीं होते हैं, नहीं तो फिर तो विरोध आता है। समाधान, यह कोई प्रश्न समझ गए हैं ना? इनकी शंका समझ गए हैं ना आप लोग सब कोई? यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म परिणमन होने से और अवगाहन की शक्ति के निमित्त से अनंत या अनंतानंत प्रदेश वाले पुद्गल स्कंधों का आकाश आधार हो जाता है। सूक्ष्म रूप से परिणत हुए अनंत अनंत परमाणु आकाश के एक एक प्रदेश में ठहर जाते हैं। इनकी यह अवगाहना शक्ति व्याघात रहित है, इसलिए आकाश के एक प्रदेश में भी अनंत अनंत परमाणुओं का अवस्थान का विरोध प्राप्त नहीं होता। ये तो जो बताए इनके लिखे अनुसार हमको मानना होगा, क्योंकि हम परमाणु को नहीं देख सकते हैं। जो इन्होंने समझाया इनके समझाने के अनुसार हम मान सकते। हम अब अपनी भाषा में इसको समझते हैं। राख से एक गिलास भर लीजिएगा आज अपने घर में, आप बिल्कुल ठसाठस गीली राख करके, एकदम ठसाठस जितना दाब के भर सकते हो आप, उसमें फिर 100 सुई चुभोइएगा, 100 सुई चुभोइएगा। आप देखेंगे इतनी सी राख भी बाहर नहीं गिरी, इतनी सी राख भी गिलास से बाहर नहीं आई। ये उदाहरण स्थूल और पुद्गल को दे रहा है जगह, पुद्गल को जगह दे रहा है, ये समझाने के लिए कि सूक्ष्म परमाणु तो बहुत आसानी से रह जाएंगे। ये तो राख भी मोटी, सुई भी मोटी, वो भी पुद्गल, ये भी पुद्गल, फिर भी उस ठसाठस भरे हुए छाई के गिलास में। चलिए एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, एक दीपक जलाते हैं हम, प्रकाश क्या है? पुद्गल है कि क्या है? प्रकाश क्या है? लाइट पुद्गल। अब एक इतने बड़े टोपिया के भीतर हम एक दीपक रख देते हैं, है ना? हालांकि इसका ये उदाहरण हमें आगे देना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पर समाहित होने के चलते दे रहे हैं। ये विसर्पाभ्याम में उत्तर का इसका मतलब ये उदाहरण बहुत ज्यादा, वहां पर यही उदाहरण फिट बैठता है। अब आप एक दीपक जलाए, उसके ऊपर टोपिया उल्टा रख दिए, वो प्रकाश उसके अंदर, आप उसमें दूसरा दीपक भी जला दिए, उसका प्रकाश भी उसी में आ गया। आप 2 दीपक और जला दीजिए, ऐसे करते करते आप 100 दीपक उसमें जला दीजिए, टोपिया को उल्टा ढक दीजिए। क्या टोपिये से प्रकाश बाहर आता है क्या? नहीं। तो हम क्या देखें? सारा तो पुद्गल है, प्रकाश तो पुद्गल है, लेकिन प्रकाश का क्या कारण है? प्रकाश सूक्ष्म ये वाला है, इसलिए एक में एक समा गया। ये सूक्ष्म की बात समझे। और जो छाई वाली बात हम लोग समझे हैं, वो पुद्गल को ही अवगाहना दे रहा है। अवगाहना देना धर्म किसका है? आकाश का। आकाश का होते हुए भी सभी द्रव्य सभी को अवगाहना देते हैं। अगर नहीं देते, आपस में द्रव्यों का झगड़ा हो जाता, क्योंकि उसी आकाश के प्रदेश में धर्म है
उसी में अधर्म है, उसी में जब जीव समुद्घात करता है तो जीव का प्रदेश भी है, वहीं पर आकाश का प्रदेश भी है, वहीं पर कालानु भी है, इतना तो है ही है। और वहीं पर तो तीनों लोग ठसाठस सूक्ष्म जीवों से भरा है, पांचों प्रकार के, चारों प्रकार के स्थावर कायिक जीव भी हैं वहीं पर। उस एक परमाणु पर चारों प्रकार के जीव, चारों अग्नि कायिक, वायु कायिक जीव, ये सारे, और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य सारे हैं। तो ऐसे कहते हैं, जबकि अवगाहन का मुख्य काम अवगाहन देना आकाश का होते हुए भी सभी द्रव्य सभी को अवगाहना देते हैं। अगर ये बात नहीं होती तब आप गिलास में पुदछाई को भरे ठसाठस, तो उसमें सुई को जगह नहीं मिलती। वो कहता भैया मैं तो आगे से भरा हुआ हूँ, तुमको कहाँ ठहराऊं। एक नहीं, प्रैक्टिकल करके देखेंगे 100 सुई चबोएंगे आप, एकदम एक रत्ती अणु मात्र भी छाई बाहर नहीं आएगी। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि असंख्यात परदेशी जिस तरह से उस गिलास में जगह नहीं होते हुए भी सुई को अवगाहना मिल गई, सुई को रहने की जगह मिल गई, तो उसी तरह से सबसे पहली बात तो सूक्ष्म परमाणुओं का एक दूसरे में विरोध नहीं होता है, एक जगह रह पाते हैं, सबसे पहली बात। इसलिए असंख्यात परदेशी में अनंतानंत परमाणु वाले, अनंतानंत प्रदेश वाला ये पुद्गल रह सकता है। अनंत पुद्गल रह सकता, अनंत अनंत प्रदेश वाले अनंत अनंत पुद्गल रह सकते हैं, क्योंकि परमाणु बहुत ही सूक्ष्म होता है, पहला कारण ये। दूसरा कारण यहाँ पर बताए, अब कैसे जीव रह जाते हैं अनंतानंत, तो इसलिए रह जाते हैं कि जीव तो शरीर सहित है, लेकिन सूक्ष्म जीवों का एक निगोदिया शरीर में, एक पुल्वी में असंख्यात अंडज, एक अंडज में असंख्यात, नाम बोल रही हूँ अभी, 5 तरह के जो होते हैं, एक में एक असंख्यात 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 रहते हैं। और आवास और पुल्वी आएगा, अंडर, आवास, पुल्वी और स्कंद। स्कंद तो शायद पहले आ जाता है, क्या याद नहीं आ हाँ। रहा, मेरे को देखना पड़ेगा। हाँ। स्कंद अंडर, आवास, पुल्वी, आवास, एक और है, 5 है। तो कहाँ कैसे एक शरीर में वहां अनंत जीव हैं, अनंत जीव हैं एक, और फिर स्कंद में जितना जीव है वैसा स्कंद, अनंत स्कंद पुल्वी में रह सकता है, पुल्वी अनंत पुल्वी अंडज में रह सकती है। सोचे पहले तो स्कंद में अनंत जीव हैं, फिर कहते हैं अनंत स्कंद का घेरा पुल्वी में होता है, पुल्वी असंख्यात अनंत पुल्वी आवास में रहती है। तो सोचिए कितने जीव रह सकते हैं, कैसे रह जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म एक शरीर के सहारे से बहुत सारे जीव रहते हैं, इसलिए एक शरीर के अनंत जीव इस असंख्यात परदेशी लोक में अनंत जीव शरीर सहित हैं। शरीर रहित तो अनंत। पुल्वी क्या वर्ड बोले आप, समझ नहीं आया। स्कंद के बाद पुल्वी क्या वर्ड? स्कंद के बाद शायद पुल्वी है, अंडज है, आवास है। ये नाम ही है, जैसे अब ब्लॉक है ना, 10 एक सब डिवीजन में 10 ब्लॉक हैं, एक जिले में 25 सब डिवीजन है, और एक राज्य में 25 जिला है, और 25 राज्य एक देश में है, ऐसे समझ लीजिए। एक देश में 25 राज्य, एक राज्य में 25 जिला, एक जिले में 25 सब डिवीजन, एक सब डिवीजन में 25 ब्लॉक। ठीक यही व्यवस्था है। तो बढ़ते चले गए ना, बढ़ते ही चले गए। तो उसी तरह से ये जीव इस तरह से, ये जो निगोदिया, ये जो पुल्वी अंडज वगैरह है, ये निगोद शरीर का भेद है। निगोद शरीर जहाँ पाए जाते रहते हैं उस शरीर का नाम है। तो इस तरह से असंख्यात चीज रह सकती है। दीदी प्रणाम, अपने शरीर में भी तो दीदी असंख्यात निगोदिया जीव रहते हैं ना, अपने भी शरीर में लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं। निगोदिया जीव के लिए तो शरीर के अंदर निगोदिया जीव का तो हमको नहीं ध्यान में ऐसा आ रहा है, बाकी 5 तरह के समूर्छन जीव रहते हैं, समूर्छन जीव। हाँ, समूर्छन रहते हैं। निगोदिया तो वो लब्ध पर्याप्तक को अगर कहते हैं आप, तो लब्ध पर्याप्तक जीव तो जरूर रहते हैं अपने लोग। निगोदिया का तो लगता ही है कथन कि शरीर में
अनंत अनंत निगोदिया जीव बने। लब्ध पर्याप्तक जीव को ही शायद निगोदिया कहा गया है। आयु का 18वें भाग में मरण कर रहा लब्ध हाँ, पर्याप्तक जन्म मरण करते बराबर ना वही। दीदी निगोदिया जीव तो वनस्पति कायिक होते हैं और लब्ध पर्याप्तक तो पांचों ही होते हैं ना, पांचों इंद्रिय के भी होंगे ना। ऐसा है, जब निगोदिया जी को बताए थे तो कहा गया कि साधारण वनस्पति तो निगोदिया ही है ना, साधारण वनस्पति तो निगोदिया ही है। सेकंड लाइन, सभी निगोदिया वनस्पति ही नहीं होते हैं। साधारण वनस्पति तो निगोदिया ही हैं, पर सभी निगोद वनस्पति कायिक ही नहीं होते हैं, ऐसा कहा गया है। क्योंकि हमारे शरीर में भी निगोदिया जी उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। तभी तो एक दिन आप लोगों को मैंने सुनाया था कि जैन सिद्धांत कोश में ये प्रश्न उठाया गया, आप केवल ज्ञान कैसे करा रहे हो? हिंसा हो रही है और कहते हो केवल ज्ञान हो रहा है। कहीं हिंसा से केवल ज्ञान होता है? क्योंकि सभी के शरीर में निगोदिया जीव, तीर्थंकर को छोड़ के मनुष्य स्त्री जितने भी हैं, तो सभी तो तीर्थंकर होकर के केवल ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर तो गिनती के 24 होते हैं एक काल में, जबकि जीव तो बहुत मोक्ष जाते हैं एक काल में। तो बोला कि आप कैसे करा रहे हो? तो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जो खोज सकते हैं जैन सिद्धांत कोश में खोल के पढ़ेंगे। बहुत अच्छा वर्णन दिया कि 12वें गुण स्थान केवल ज्ञान होने वाला है अगले समय। उसके पहले समय तक जिनका मरण हो जाए, इतनी ही आयु वाले वहां निगोदिया उत्पन्न होंगे। केवल ज्ञान के पहले पहले सारे खत्म हो जाएंगे। केवल ज्ञान के बाद केवल ज्ञानी के शरीर में निगोदिया जीव नहीं उत्पन्न होते हैं। अतः जो केवल ज्ञान हुआ वो निगोदिया खत्म होने के बाद हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एक तरफ तो निगोदिया भी मर रहे हैं, एक तरफ केवल ज्ञान हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। हालांकि वहां तक निगोदिया उत्पन्न हो रहे हैं, पर कहाँ तक? केवल ज्ञान के पहले समय तक। वहां सारी सब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ही केवल ज्ञान होगा। बहुत सुंदर वहां पर प्रश्न उठाया उन्होंने कि आपकी तो बातें ही विचित्र है। हिंसा भी कह रहे हो निगोदिया जीव होते औदारिक हैं। शरीर आंटी हाँ। स्फटिक शरीर हो जाता है ना? अब ये सब तो हम नहीं बता पाएंगे। ये सब बहुत सारी चीज भक्ति बस लिखी रहती है, तो जिस चीज का मेरे पास परम कोई औदारिक प्रमाण शरीर बोलेंगे ना दीदी, उसको परम औदारिक शरीर। परम औदारिक शरीर कहते हैं। स्फटिक वगैरह हम नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता है दीदी इन सब चीजों के बारे में। परम औदारिक शरीर वो वही तो बोला उपमाएं दीदी। थी, स्फटिक मणि की तरह स्वच्छ हो तो उपमाएं हो जाती है ना, वो तो लिखने की। परम औदारिक शरीर हो जाता है। स्फटिक का शरीर कर देंगे तब तो दीदी फिर उच्चारण करवाइए ना। तब तो वो पत्थर का शरीर हो जाएगा। स्फटिक मणि का शरीर अगर कह देंगे तो स्फटिक मणि वहां पर इसलिए कह दिया जाता कि जैसे स्फटिक मणि के पीछे आप लाल पुष्प रख देते हो तो वह स्फटिक मणि लाल हो जाती है, कुछ हरा रख देते हो तो कहने का मतलब उनका शरीर पारदर्शक हो माने जाता उनके है। चारों दिशा में शरीर दिखता है ना समूह शरण में। हाँ, तो इसीलिए दिखता है क्योंकि एकदम पारदर्शक हो जाता है उनका शरीर। हाँ। सारी इसकी गंदगी तो खत्म हो जाए। जैसे शीशा बहुत साफ हो जाता है तो अपने लोग का पूरा चेहरा ढंग से दिखता है, गंदा रहता है तो नहीं दिखता है। तो वैसे ही उनका परम औदारिक शरीर होने से स्फटिक मणि जैसा कह सकते कि भाई उसमें भी आर पार की चीजें दिखाई देने लग जाती है, इसलिए वहां पर उपमा दे दिया गया होगा कि स्फटिक मणि जैसा शरीर हो जाता है। वहां पर लिखना चाहिए स्फटिक मणि जैसा पारदर्शक शरीर हो जाता है। स्फटिक मणि जैसा शरीर होने से तो कोई पत्थर का शरीर थोड़ी हो जाता है। इस सूत्र पूर्व के सूत्र में पुद्गला नाम यह उच्चारण करवाइए ना। 52 हो गया, किसका उच्चारण कराएं? उच्चारण नहीं करवाएंगे। 752 हो गया। चौथी अध्याय का दीदी। हाँ, तो पहले कम से कम 15 मिनट समय हाथ में रहे तब ना करेंगे तो कर लीजिए, ठीक है, उच्चारण कर लीजिए। तो ये चीज कैसे आगे वो भी आएगा, परदेश संघर्ष विसर्भाभ्याम प्रदीपवत, बहुत अच्छा सूत्र आएगा आगे। वो भी उदाहरण, मोटे उदाहरण से ही हम लोग समझेंगे। यहाँ पर असंख्यात प्रदेश में अनंत प्रदेशी चीज कैसे रह जाती है अथवा अनंत उद्गल कैसे रह जाते हैं असंख्यात में, असंख्यात प्रदेशी इसमें। तो सूक्ष्म परमाणु का परिणमन होने से रह जाते हैं और सभी द्रव्य एक दूसरे को अवगाहना देते हैं, केवल आकाश ही नहीं देता है, इसलिए रह जाते हैं। पुद्गल भी पुद्गल को अवगाहना दे रहा है, जैसा उदाहरण हम लोग समझे। चलिए उच्चारण कर लीजिए, उच्चारण करने का मन है तो।
दीदी मैं तीसरा अध्याय उच्चारण करूँ क्या? हाँ, तीसरा अध्याय उच्चारण करूँ क्या? जुला जी ने आपके सामने नहीं किया, वो बोल रही है। करिए जो करना है सो, मुझे नहीं मालूम है, मैंने तो मंजू जी को सौंप दिया था ये काम। हाँ, मैंने कई लोग तो नाम दे के फिर आते नहीं है, तो फिर वो नाम उल्टा सीधा हो जाता है। दीदी मैं बोलती हूँ दीदी उज्ज्वला जैन। मैं इसमें कुछ हाना नहीं कर बोलिए सकती भाई, उज्ज्वला जी कोई जैन, आप आप बोलिए। लोग, हाँ आप लोग कोई संभालिए, मैं नहीं कर सकती इतना, तो ये करना सब है तो कर संभालिए। लीजिए ना। मैं 2 मिनट टाइम पूरा हो गया। अच्छा, सुमन जी बोल रही है। प्रणाम दीदी, प्रणाम। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ता दोदः तास्त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरकशत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदिरीत दुःखाः संक्लिष्टा सुरोदिरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः द्विर्विष्कम्बाः पूर्व परिक्षेपिनो वलया कृतयः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजनशतसहस्र विष्कम्भो जम्बुद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवन् निषध नील रुक्मिष्खरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्व उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो रुद्रः दश योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्विगुण द्विगुण हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपे कुला रक्ता रक्तोदः सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्तार वर्षधर वर्षा विदेहान्ता उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर् वृद्धिरासौ षट् समयाभ्याम् उत्सर्पिण्यवसर्पिण्याभ्याम् ताभ्यामपरा भूमयो वस्थिताः एक द्वि त्रिपल्योपमस्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुरवकाः तथोत्तराः विधेयेषु संख्येय कालाः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः द्विर्धातकी खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्यां लेच्छाश्च भरतैरावत विदेह कर्म भूमयो न्यत्र देवकृतर कृभ्यः प्रस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते तिर्यग्योनि निजानां च इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्याय। नमो नमः। प्रणाम दीदी। बहुत अच्छा उच्चारण। एक जन बोल रहे आंटी, मैं भी तीसरा बोल लूं। तीसरा प्रीति बोलिए, एक जन जिनको बोलना है आप लोग जानिए। हम आंटी मैं बोल रहे, आंटी मैं बोलूं। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम तमो महातम प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा
सप्तादोदः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंच 10 त्रि पंचोनेक नरक सत्सहस्राणि पंच एव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेशा परिणाम दे वेदना विक्रिया परस्परोदरी दुःखा संक्लिष्टा सुरोधीरित दुःखास प्राक चतुर्थ्या ते स्वेक त्रिशप्त 10 द्वाविंशति 33 सतसागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः जम्बू द्वीप नामनो दादेह शुभ नामानो द्वीप समुद्रः द्वीर विस्कम्भः पुर परिक्षेपिणो वलयाकृत्यः तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस विस्कम्भो जम्बू द्वीपः भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हैरन वतैः रावत वर्षा क्षेत्राणि तद विभाजिनः पूर्वा परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपनीय वैडूर रजत हिममयः मणि विचित पार्श्वा उपरी मूले च तुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिंगिच केसरी महापुंडरिक पुंडरिका हृदा तेषामुपरि प्रथमो योजना सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगः तन्मध्ये योजनं पुष्करं द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्यः श्री रीति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितिः ससमानिक परिषत्कः गंगा सिंधु रोहितास्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन्मध्यगः द्योः पूर्वः पूर्वगः शेषास्त्वपर्गः चतुर्दश नदी सहस परिवृता गंगा सिंधुवाद्यो नद्यः भरतः षट्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट चैकोन विंशति भागा योजनस्य तद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्यः भरते रावत योर वृद्धि ह्रासो षट सम्याभ्यां मुत्सर्पिण्य व सर्पिणीभ्यां ताभ्यामप्रा भूम्यो वस्थितः 1 2 3 पल्योपमस्थित्यो हैमवतक हारिवर्षक दैव पूर्वकः ततोत्तरः विदेहेषु संख्ये कालः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्घातकी खंडे पुष्कराधे च प्रांग मानुषोत्तरान् मानुष्यः आर्याम्नेश्याश्च भरतैः रावत विदेहा कर्म भूमियोऽन्यत्र देवकुरुत्रः कुरुभ्यः निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते तिर्यग योनि जानां च इति तत्वार्धिगमे मोक्षशास्त्रे तृतीयोऽध्याय नमो नमः। कुछ गलती मिली है क्या आप लोग को? किसने किसने ध्यान से सुना? किसी ने नहीं सुना? कुछ तो कमेंट्स दीजिए, लोग बोलते हैं उसको, आप लोग कुछ तो कमेंट्स दीजिए। द्विर्घातक की खंडे बोला उन्होंने, द्विर्घातक की खंडे के द्विर्घात की खंडे गलत बोली थी। हाँ फिर से बोलो प्रीति। द्विर्घात की खंडे सॉरी द्विर्घात की खंडे। ठीक है, मेरे को तो यहाँ पर खाली एक भरत हेमवत है, तुम हेमवत बोली थी, भरत हेमवत है ना 10वां सूत्र जो है। हाँ। भरत हेमवत हाँ। तुम हेमवत बोली थी। और शुरू में थोड़ा सा विसर्ग का उच्चारण तुम जब, चूंकि रिकॉर्डिंग हुई है आज, तुम अपनी स्वयं सुनना है ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा। शुरू में ना थोड़ा सा विसर्ग का उच्चारण तुमने नहीं ठीक लिया है, बाकी ठीक था तुम्हारा। चलो बहुत अच्छा, जिनवादी स्तुति करें। प्रणाम आंटी। पहले से सोच के आ जाया करिए जिनको करना रहता है, ताकि इसमें नहीं समय बर्बाद जाए। कल हम बोले आंटी जी। हाँ, कल तो क्लास अभी तक तो ना है, कल क्लास का
अगर रहता है तो फिर वो मेरे को नहीं पूछिए आप, मैंने मंजू जी को दे रखा है, कौन अर्थ करेगा कौन बोलेगा। तो आप लोग है ना बोलने के लिए मंजू कलकत्ता मंजू जी पाटनी से पूछा करिए, है ना, मेरे से नहीं पूछकर, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट ग्रुप में हूँ भी नहीं, तो मेरे हाँ, को कुछ जो पता भी नहीं। नाम देते हैं ना वो उस दिन हाजिर होए ना होना चाहिए, नहीं तो नाम उच्चारण करते हैं वो हाजिर नहीं रहता है। थोड़ा सा तो डिसिप्लिन पालना होगा ना, नहीं तो दूसरे आदमी को फिर परेशानी हो जाती है। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। मैं करती हूँ। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु धान्य त्वां बंधमान समस्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सोझे लोकालो सोवानी मस्तक चरण सदा दे तू दो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रे जो तेरा शरणाले सो पावे सुख चैन। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। नोवा नमो रिंतान। अंजना जी से वंदना, सबसे प्रणाम और जय जय। अंजना जी को बड़ों को जय सादर प्रणाम, को जय अंजना भाभी चाची को वंदना, सबको जय जिनेंद्र। प्रणाम सभी से जय प्रणाम बाकी प्रणाम और जय जिनेंद्र, सबको जय जी को जिनेंद्र। चरण स्पर्श, बाकी सभी को प्रणाम। को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। अपने ग्रुप में डॉक्टर मुन्नी करके कौन है भैया? उनका वीडियो तो कभी ऑन होता नहीं है, कहाँ से हैं, कोई जानते हैं ना? डॉक्टर मुन्नी करके एक नाम आता है। अभी वीडियो ऑन नहीं है दीदी, जानते हाँ नहीं। वीडियो ऑन नहीं रहता है। डॉक्टर राजमती जी का भी बहुत कम ऑन जब डॉक्टर वगैरह रहते हैं तो थोड़ा सा रहता, अच्छा रहना, परिचय होने से ठीक रहता है। तो वही रोज नाम तो देखते हैं डॉक्टर मुन्नी, लेकिन अभी तो लगता निकल गई, वो निकल गई है ना। जैन आगम में मतलब ये करी हुई हूँ, विशारद वगैरह करी हुई हूँ, साहित्य वगैरह में पीएचडी वगैरह करी हुई है। तो फिर लोग को थोड़ा सा लाभ मिल सकता है उनके ज्ञान से, इसलिए और कोई बात नहीं है। अभी तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर हाँ अभी निकली है, क्योंकि डॉक्टर तो किसी भी चीज में, डॉक्टरेट तो किसी भी चीज में किया जा सकता है ना। हाँ, डॉक्टरेट की उपाधि लिखी होगी कोई भी चीज की पहले से। हाँ तो हो सकता है हमारे लाभ की हो। बिल्कुल बिल्कुल। कल स्टार्टिंग में पूछ लेंगे। स्टार्टिंग में पूछ लेंगे। अच्छा, क्लास तो होगी ना कल से? मेरे को क्यों पूछते हैं आप लोग? दीदी हम लोग तो हाजिर है। रहेंगे नहीं आप लोग तो मैं किसको पढ़ाऊंगी बोलिए? आंटी जी करिए ना। अरे करिए ना कहने से थोड़ी होता है। नहीं जैसे हाँ कम लोग होते हैं ना तो दीदी को भी लगता है ना फिर क्या कि उनका सबका छूट जाएगा। तो फिर वो हर चीज में फिर हाँ ये कैसे हुआ था, मैं उस दिन नहीं थी, ये कैसे हुआ था, वो फिर बड़ा अड़चन सा लगता। कम से कम जितने रोज एक्टिव हैं समझाना पड़ेगा, डबल मेहनत हो जाएगी। मेहनत की बात नहीं है, जो एक्टिव हैं उनकी थोड़ी चिंता करनी पड़ती है। 8 दिन में 9 दिन में तो बहुत हो जाएगा। जो एक्टिव नहीं है उनका तो हमको पता ही नहीं चलता है कि कौन आते कौन नहीं आते। लेकिन कुछ लोग इसमें एक्टिव हैं, वो त्रिशला जी, बीना जी और भी कोई बोल रहा था। नहीं सही बात। हाँ एक्टिव वालों के लिए तो सोचना दीदी ये फाइनल रखते हैं, फिर 8 दिन के बाद ही करते हैं। 9 दिन है स्थानी का। हाँ, 9 दिन। तो सब कोई रिवीजन करके घर में पढ़िएगा।
और उसका उत्तर खोज के लाइएगा। तस्मात् युगपदेन एकस्मिन् अर्थसंज्ञक। अपि, उसमें एकस्मिन् चतुर्भ्य, तस्मात् एकस्मिन् एक न और एक न से जो मात्रा जाएगी अपि। 2 जन बोल रहे हैं तो मुझे तो कुछ भी नहीं सुन रहा। ये अब उसका बोलिए आंसर आप बोल रहा हूँ। तस्मात् दोनों। एकस्मिन् अपि, एकस्मिन् चतुर्भ्य, आ चतुर्भ्य हो गया ना उसमें, उस हिसाब से एकस्मिन् अपि, एक ही ना आएगा एकस्मिन्। अरे एक आप न का अंदाज से होगा। क्यों बोल रहे हैं? सब ये तो पहले आपके- भी ऐसे ही बोला था ना, ये तो पहले भी बोला आपका था। भी ज्ञान, आपका भी ज्ञान गलत हो रहा है और लोगों का भी हो रहा है। और मैंने तो इसको ऑफ भी नहीं किया, रिकॉर्डिंग भी ऑफ नहीं की। सुनेंगे आपने दीदी। सीमावाचक बताया था क्या? सीमावाचक है ऐसे कुछ